पिछले 3-4 महीने से हम वन प्लस 13R यूज़ कर रहे हैं और आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन में से एक है। वन प्लस ब्रांड में अगर आप 40,000 की प्राइस रेंज में एक पावरफुल कैमरा स्पेसिफिकेशन वाला स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं, लेकिन गाइज इस स्मार्टफोन के कैमरा परफॉर्मेंस अगर आप नेक्स्ट लेवल चाहते हैं ना, उसके लिए आपको इसकी बेस्ट कैमरा सेटिंग्स ज़रूर पता होनी चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ सेटिंग्स तो ऐसी हैं जो सच में काबिल तारीफ़ है, जो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आपके पास वन प्लस 13R है या फिर आप लेने की सोच रहे हैं या फिर आप वन प्लस 13S भी ऑन करते हैं, तब भी आप ये कैमरा सेटिंग्स अप्लाई कर सकते हैं। बहुत आपको जो है फ्रूटफुल ये सेटिंग्स मिलने वाली है और आप इससे डे टू डे लाइफ में बहुत अच्छी फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी कर पाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले कैमरा ऐप को ओपन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा। अगर आपके पास आईफोन कह रहा हूँ, वन प्लस, आदत है ना, आईफोन लॉन्च होने वाला है तो आईफोन की बातें चल रही है आजकल, सितंबर में बाय द वे लॉन्च होने वाला है, तो उसका भी रिव्यू या फिर टेस्टिंग वीडियो सब कुछ लाएंगे। ठीक है, बाय द वे बात कर लेते हैं वन प्लस 13S एंड R की। तो आपके पास अगर वन प्लस 13S है, आपको यहाँ पे ये जो 0.6 है ना, ये नहीं दिखा रहा होगा क्योंकि आपके स्मार्टफोन में वाइड एंगल नहीं है। आपके स्मार्टफोन में 1x और 2x का ऑप्शन दिखा रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये बात पहले ही क्लियर कर दी। हमारे पास वन प्लस 13R है, तो दोनों की कैमरा सेटिंग्स बिल्कुल सेम है, कोई फ़र्क आपको नहीं देखने को मिलेगा। कहीं फ़र्क होगा मैं खुद बता दूंगा। ठीक है, जैसे मैंने 0.6 आपको यहाँ पे बता दिया है। अब हमारे पास ये जो 13R है, इसके अंदर ये जो 0.6 है ये अल्ट्रा वाइड कैमरा है, जो कि हमें डेडिकेटेड लेंस मिलता है 8 मेगापिक्सल का। उसके बाद ये जो 1x है ये प्राइमरी कैमरा है, 24 mm की फोकल लेंथ देता है, ये 50 मेगापिक्सल का है। और अगर आपके पास 13S है, उसके अंदर भी ये जो 1x है 50 मेगापिक्सल का है। एंड उसके बाद ये जो 2x है ये भी ऑप्टिकल डेडिकेटेड जूम लेंस है, ये भी 50 मेगापिक्सल का, जो आपको 13S और 13R दोनों में ही मिलता है। तो दोनों स्मार्टफोन में डिफरेंस यही है कि 13R के अंदर अल्ट्रा वाइड कैमरा दे रखा है और 13S के अंदर से हटा रखा है, दैट्स इट। बाकी आपको ऑलमोस्ट सेम ही मिलने वाला है। ठीक है, कैमरा यूआई के पर्सपेक्टिव से या फिर लेंसेज के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं यहाँ पे फोटो की। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं वाइड एंगल लेंस से। तो यहाँ पे 0.6 है, फिर है 1x, और 1x को अगर आप दोबारा से टैप करेंगे 28 mm की आपको डिजिटल क्रॉप करके फोकल लेंथ प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और अगर आप दोबारा से टैप करते हैं तो ये आपको 35 mm की फोकल लेंथ प्रोवाइड करेगा। बहुत सिंपल सा है, अगर आपको डिजिटली जूम करके एक फोकल लेंथ लेनी है, फॉर एग्जांपल 24, 28, 35, तो आप 1x में टैप कर करके ले सकते हैं। उसके बाद 2x है, और 2x को अगर आप दोबारा से टैप करेंगे तो 96 mm की फोकल लेंथ आएगी, एंड दोबारा से करेंगे तो 47 mm पे ये आ जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये जो ओरिजिनल फोकल लेंथ होती है, फॉर एग्जांपल 0.6 पे जो है, या 1x पे 24 mm जो है, या 2x पे 47 mm जो है, यही आपको हाई क्वालिटी फोटोज़ देगी। इसके बाद आप जब भी टैप कर रहे हैं तो वो क्रॉप करके क्वालिटी को डाउनग्रेड कर रहा है, क्योंकि वो आपको क्रॉप करके इमेज 24 mm की फोकल लेंथ जितनी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे सर्कल के। बहुत अच्छा फीचर मेरे को समटाइम्स लगता है कुछ कुछ सिचुएशन में। तो ये जो सर्कल है बेसिकली ये आपको 3 तरह की सीन लाइटिंग प्रोवाइड करता है, जैसे कि मिस्टी है, ग्लोइंग है, ड्रीमी है, इस तरह से। और ये बताता है कि ये तभी आप यूज़ करें जब आपका सब्जेक्ट जो है बैकलिट हो इस तरह से, या फिर साइड लिट हो, जैसे मैंने अभी यहाँ पे लाइटिंग भी आपको दिखाने के लिए कर रखी है। सारा तामझाम मैंने यहाँ पे इस हिसाब से बिठा रखा है। ठीक है, अब इसको मैं नन कर देता हूँ। इसके अलावा अब बाकी चीज़ों की बात कर लेते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोगों को फ़िल्टर्स पसंद होते हैं और फ़िल्टर्स मिलते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि ये ओरिजिनल है, फिर आपको फ्रेश मिलता है, ये बहुत सारे फ़िल्टर्स हैं यहाँ पे। अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसे आपको पसंद हो आप वैसा यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको ब्लैक एंड वाइट में फ़ोटो लेने का शौक है, यहाँ से आप ब्लैक एंड वाइट चूज़ कर सकते हैं। साइबर पंक है और वार्म है, वाइब्रेंट आपको अगर कलर चाहिए तो वाइब्रेंट है। आप फ़र्क देख ही रहे हैं कैसे हमें फ़र्क देखने को मिलता है। और इसको हम अभी ओरिजिनल पे कर देते हैं, और ओरिजिनल पे ही फ़ोटो शूट करना चाहिए। अगर आपको थोड़ी बहुत एडिटिंग आती है ना, आप बाद में कलर्स को छेड़ सकते हैं, आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। एक बार आपने अगर हाई कलर्स में फ़ोटोज़ कैप्चर कर ली, उसको वापस से न्यूट्रल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद है यहाँ पे रीटच करने का ऑप्शन। अगर आप ब्यूटिफिकेशन चाहते हैं, फेस को रीटच करना चाहते हैं, यहाँ पे आप इसकी इंटेंसिटी को कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखना, जितनी इंटेंसिटी बढ़ाएंगे ना उतनी फ़ोटो भी सॉफ्ट होएगी, शार्पनेस कम होएगी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, अगर आपको ये फीचर यूज़ करना है, ज़्यादा इंटेंसिटी मत रखना, हार्डली 20-30 के बीच में रख लेना। ठीक है, इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ बाय द वे। ठीक है,
उसके बाद है एक्सपोजर वैल्यू, ये रहा ईवी का बटन लेफ्ट में, इसको आप जैसे ही दबाएंगे ये आपके बहुत काम की चीज़ है। एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पे इसकी लाइट को बढ़ा दिया है, ये मैं आप यहाँ पे लाइट को सबसे पहले यहाँ से बढ़ा देता हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए मैं किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे सूरज की जो रोशनी है बहुत तेज़ मेरे ऊपर आ रही है, मान लो ये मेरा सब्जेक्ट है और सूरज की रोशनी बहुत तेज़ आ रही है, मैं चाहता हूँ थोड़ी लाइटिंग कम हो, ठीक है। उसके लिए मैं इसको माइनस की साइड लेके जाऊँगा, ये लाइटिंग कम कर देगा। कई बार आपको ऐसी फ़ोटोज़ लेनी पड़ती है जहाँ लाइटिंग कम करके आप एक डार्क एम्बियंस दिखाना चाहते हैं, वहाँ आपको ये स्लाइडर बहुत काम आएगा। और सिमिलरली वाइस वर्सा भी है, अगर ये जो लाइटिंग है मैं वीक कर देता हूँ, मतलब इसकी इंटेंसिटी ना 1% पे ले आता हूँ, सबसे पहले मैं आपको ला के दिखाता हूँ, ठीक है। ये लाइट 1% पे ले आया और मैंने इसकी इंटेंसिटी 1% पे सेट करके सब्जेक्ट पे डाल दी। अब मैं चाहता हूँ कि ये पहले 0 पे था, 0 पे होता है बाय डिफ़ॉल्ट, अब मैं चाहता हूँ लाइटिंग बढ़ जाए, तो मैं इसको यहाँ से बढ़ा सकता हूँ, ये ऑप्शन है। बेसिकली हम कैमरा सेंसर को बोलते हैं एक्सपोजर की वैल्यू ओवरऑल बढ़ाओ, तो हम यहाँ से इसको बढ़ा सकते हैं। वैसे मैं इसको 0 पे रखता हूँ। उसके बाद ये है लाइव फ़ोटो। लाइव फ़ोटो आपको पता ही होगा, थोड़े बहुत 2-3 सेकंड की वीडियो बन जाती है लाइव फ़ोटो में, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। फिर गूगल लेंस इंटीग्रेट कर रखा है, अगर आप गूगल लेंस से कोई चीज़ सर्च करना चाहते हैं, कहीं घूमने गई, कोई प्रोडक्ट समझ आ गया, फ़ोटो खींची, यहाँ से सर्च कर लिए, ये तो आप छोटी मोटी चीज़ें जानते ही होंगे। फिर यहाँ पे फ्लैश लाइट है जिसको आप ऑन कर सकते हैं, ऑटो पे कर सकते हैं या ऑलवेज ऑन कर सकते हैं। ऑलवेज ऑन मैं प्रेफर करता हूँ। ऑलवेज ऑन का फ़ायदा क्या होता है, हमें लाइटिंग पहले ही दिख जाती है, कितना इम्पैक्ट डाल रही है, पास से डालनी है, दूर से डालनी है, और उस हिसाब से आप फोटो खींच सकते हैं। तो यहाँ तक तो हो गया फोटो वाला मोड, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वीडियो मोड की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो मोड में आपको 1x और 2x दो आपको अभी यहाँ पे फोकल लेंथ दिखाई दे रही होगी, क्योंकि हम 4K 30 में या फिर 4K 60 में 1x और 2x में ही शूट कर सकते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे फुल HD में जाऊँगा, फुल HD में जाके 30 FPS पे जाऊँगा, तब जाके 0.6x यानी कि अल्ट्रा वाइड कैमरा पे हमें स्विच करने देता है, क्योंकि मैक्सिमम हम अल्ट्रा वाइड में फुल HD 30 FPS पे ही शूट कर सकते हैं। अगर आपको हाई क्वालिटी वीडियो चाहिए, आपको 1x या फिर 2x पे जाना पड़ेगा, क्योंकि वो 50 मेगापिक्सल के कैमरा सेंसर है। उसके बाद अगर आपका हाथ ज़्यादा हिलता है तो यहाँ से आप स्टेबलाइजेशन ऑन कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही मैं स्टेबलाइजेशन ऑन करता हूँ ये क्रॉप कर रहा है। वैसे इसके अंदर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन वाले कैमरा सेंसर होते हैं जो हमें एक डिसेंट सी स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करते हैं, जो आप डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल ज़्यादा आपका हाथ हिलता है और आपको फिर भी स्टेबलाइज्ड वीडियो चाहिए, मैं आपको दिखाता हूँ एक छोटा सा एग्जाम्पल। ये देखिए मैं हाथ कितना हिला रहा हूँ यहाँ पे इस तरह से, लेकिन फिर भी जो है बहुत अच्छे से स्टेबलाइजेशन है। तो अगर आपको ऐसी स्टेबलाइजेशन चाहिए आप इसको ऑन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको स्टेबलाइजेशन इसमें मिलती है। लेकिन गाइज यहाँ पे एक कैच है या फिर लिमिटेशन है। अगर आप कोई भी वीडियो 4K 30 या फिर 60 पे बना रहे हैं और आप उसको स्टेबलाइजेशन के साथ में शूट करना चाहते हैं, और जैसे ही आप यहाँ पे स्विच करेंगे ये ऑटोमेटिकली फुल HD 60 पे स्विच कर देगा, तो आपको स्टेबलाइजेशन के साथ में 4K 60 का सपोर्ट नहीं मिलने वाला, ठीक है। इसको अब यहाँ से ऑफ कर देते हैं। तो ये तो हो गई वीडियो की सेटिंग। बाकी सेम जस्ट लाइक फोटो आपको सेम फिल्टर्स मिलते हैं, बट यहाँ पे लिमिटेशन यही है कि अगर आप फिल्टर्स को वीडियो में यूज़ करना चाहते हैं आपको फुल HD 30 में शूट करना पड़ेगा, या फिर अगर आप ओरिजिनल पे जाके ये ब्यूटी वाला मोड ऑन करते हैं तब भी आपको फुल HD 30 में ही शूट करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो ये लिमिटेशन आपको इसमें मिलती है, ठीक है। उसके बाद अगर आप सिनेमैटिक वीडियो शूट करना चाहते हैं, जैसे डेप्थ में आपको बढ़िया बैकग्राउंड ब्लर चाहिए, तो आप ये F वाले बटन को दबा के इस तरह से सिनेमैटिक वीडियो शूट कर सकते हैं, जिसमें आपको फुल HD 30 FPS का ही सपोर्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर आप फ्लैश को ऑन करना चाहते हैं, यहाँ से ऑलवेज ऑन कर सकते हैं, तो आपको ये हेल्प करेगी लो लाइट सिचुएशन में शूट करने के लिए, ठीक है। अब ये तो हो गई वीडियो की बात। यहाँ पे अब चलते हैं प्रो मोड की तरफ। तो यहाँ पे प्रो मोड में आप फोटोज़ को खींच सकते हैं। तो प्रो मोड में बेसिकली क्या होता है, मैनुअली आप कैमरा सेटिंग्स करना चाहते हैं, आपको मान लीजिए DSLR चलाना आता है, मिररलेस कैमरा चलाना आता है, तब आप यहाँ पे सेटिंग जो है जैसे कि शटर स्पीड है वो एडजस्ट कर सकते हैं, एक्सपोजर वैल्यू कर सकते हैं, फोकस को मैनुअली आप एडजस्ट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। समटाइम्स हमें मैनुअली फोकस करने की ज़रूरत होती है। ऑटो वाइट बैलेंस को आप मैनुअली सेट करना चाहते हैं, अलग अलग कलर बैलेंस सेट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल वार्म टोन या फिर कूल टोन, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो आप इस तरह से इसको यूज़ कर पाएंगे। ये 0.6x 1x 2x तीनों में आपको मिलता है। इसके अलावा अगर आप रो में शूट करना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों को रो में शूट करने की आदत होती है हाई क्वालिटी फ़ोटोज़ लेने के लिए, तो आप यहाँ पे रो पे शूट कर सकते हैं। तो प्रो मोड का थोड़ा सा मैंने आपको क्विक ओवरव्यू दे दिया, ठीक है। अब हमने प्रो देख लिया, वीडियो देख लिया, फोटो देख लिया। पोर्ट्रेट मोड की बात कर लेते हैं। पोर्ट्रेट मोड में आपको 1x और 2x दो ऑप्शन मिलते हैं, और अगर आप बैकग्राउंड ब्लर को
कंट्रोल करना चाहते हैं, आपको यहाँ पे F2.8 जो यहाँ पे दे रखा है F बटन जो है, इससे आप कंट्रोल कर सकते हैं। जितना आप F13 वाली साइड जाएंगे, यहाँ ये जो वीक वाली साइड है इस तरफ जाएंगे, उतना बैकग्राउंड में ब्लर कम होता जाएगा। और जितना आप अपर्चर वाइड करेंगे, फॉर एग्जांपल 1.4 1.6, उतना ही बैकग्राउंड में ब्लर बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको टेस्ट कर सकते हैं या फिर चेक कर सकते हैं। आप किसी की जब फोटो लेंगे इसको ज़रूर चेक करना, आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। 1x है और 2x है, तो 2x में ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लर मिलेगा क्योंकि फोकल लेंथ जो है ज़्यादा जूम हो जाती है। 1x में आपको कम मिलेगा। दोनों में आपको क्वालिटी बढ़िया मिलने वाली है। और पोर्ट्रेट मोड में भी आपको यहाँ पे अलग अलग सीन अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं, मिस्टी, ग्लोइंग, ड्रीमी, तो आपको वो यहाँ पे मिलते हैं। एंड सेम जस्ट लाइक फोटो एंड वीडियो मोड, आपको फिल्टर्स और जो ब्यूटिफिकेशन वाला मोड है, रीटच वाला, वो आपको यहाँ पे मिलता है। उसके बाद चलते हैं मोर में, और मोर में जाके ये बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है टिल्ट शिफ्ट। ये बहुत अच्छा मेरे को लगा OnePlus के स्मार्टफोन में, ठीक है। इसमें क्या है कि आप ना बैकग्राउंड ब्लर या फिर साइड का जो ब्लर है बेसिकली उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जितना एरिया ये जो ब्लैक वाला है ये एरिया ब्लर रहेगा और जो सेंटर वाला एरिया वो फोकस में रहेगा। और मैं इसको अपने अकॉर्डिंग इस तरह से कम या फिर ज़्यादा भी कर सकता हूँ, पिंच जूम या फिर जूम आउट करके। तो एज यू कैन सी जितना एरिया यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है उतना ही एरिया फोकस में रहेगा। मैं आपको एक फ़ोटो खींच के दिखाता हूँ। मान लीजिए मेरे को ये फ़ोटो लेनी है, ठीक है, तो मैंने फ़ोटो खींची। अब मैं इसको प्रीव्यू करके आपको दिखाता हूँ। इस फोटो में ये देखिए फोकस यहाँ सेंटर में है, आसपास जो एरिया है वो ब्लर हो चुका है। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आपकी हेल्प कर सकता है ये समटाइम्स कुछ सिचुएशन में, ठीक है। उसके बाद मोर में है डॉक्यूमेंट स्कैनर, जिसमें आप डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर सकते हैं या फिर लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये अगर आप ट्रैवल ज़्यादा करते हैं आपके बहुत काम आने वाली है चीज़, ठीक है। उसके बाद मोर में और देखते हैं और क्या है, टाइम लैप्स है। आपको पता ही होगा टाइम लैप्स जल्दी से शूट करने वाला, जो इंटरवल्स में शूट करता है वो है। पैनोरामा हो गया। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ ये है हाई रेजोल्यूशन। मैं आपको मोर में दिखाता हूँ, ये रहा हाई रेजोल्यूशन। बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो जो 1x या फिर 2x में फोटो ले रहे हैं वही हाई रेजोल्यूशन है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हाई रेजोल्यूशन फोटो के लिए आपको डेडिकेटेड जो है मोड में जाके इस मोड को चूज़ करना पड़ता है, तब जाके जो भी आप फोटो खींचते हैं 1x और 2x में वो 50 मेगापिक्सल की शूट हो रही होती है। तो यहाँ पे आप हाई क्वालिटी फोटोज कैप्चर कर सकते हैं। फिर वापस से मोड में जाते हैं, यहाँ पे है ड्यूल व्यू वीडियो। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो ये इस तरह से काम करती है। मान लीजिए मैं कोई प्रोडक्ट दिखाना चाहता हूँ, तो एक फ्रंट कैमरा मेरी वीडियो बनाएगा, बैक से दूसरी बनाएगा। तो मान लीजिए मैं इस प्रोडक्ट के बारे में दिखाना चाहता हूँ, तो मैं इस तरह से इस प्रोडक्ट को दिखा सकता हूँ। आपको बहुत ये हेल्प कर सकता है कंटेंट क्रिएशन में, एडिटिंग का टाइम भी बहुत बचाता है, ठीक है। और यहाँ से आप लेआउट चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ये वाला एक लेआउट है, सर्कल में आ गया, या फिर ये वाला लेआउट है, आप अलग अलग चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये मोड काम करता है। ओके, अब मोर में चलते हैं। एक बहुत बढ़िया आपको चीज़ दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मोर में जाके आपने फिल्म वाला मोड यूज़ करना है। इसके अंदर आपको बेनिफिट क्या मिलता है, आप लॉग में शूट कर सकते हैं। अगर आपको कलर ग्रेडिंग आती है, अपने अकॉर्डिंग आप सिनेमैटिक कलर्स निकालना चाहते हैं, लॉग में आप शूट कर सकते हैं, जिसमें आपको शटर स्पीड, ISO, एक्सपोजर वैल्यू, ये सारी चीज़ें सेट करने की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। स्टेबलाइजेशन आपको कैसी चाहिए, कौन से फोकल लेंथ में आपको शूट करना है, 0.6x, 1x, 2x, आप इस तरह से इसमें शूट कर सकते हैं। फ्लैश ऑन करनी है नहीं करनी है वो आप सब कुछ यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पे 3 डॉट दे रखे, जिसमें आप 3 लाइन्स दे रखे, जिससे आप ऑटो HDR, हिस्टोग्राम, ग्रिड, इन सबको चीज़ों को ऑन कर सकते हैं। ग्रिड आपको कॉम्पोजिशन में मदद करेगी, हिस्टोग्राम से आप कलर्स या फिर बाकी एक्सपोजर वैल्यू को रीड कर पाएंगे, और ऑटो HDR में आप डायनेमिक रेंज को कंट्रोल कर पाएंगे। तो वहाँ पे आपको ये कैमरा सेटिंग्स काम आएगी। प्रो लेवल की थोड़ी सी नॉलेज है, अगर आपको पता है इस बारे में तो आप इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। वापस से चलते हैं मोर पे। यहाँ पे स्लो मोशन वीडियो है, नाइट मोड है, लॉन्ग एक्सपोजर। इस तरह से आपको अगर फोटोग्राफी करनी है उसके लिए डेडिकेटेड मोड दे रखा है। इस तरह से आप इसको चूज़ कर सकते हैं कितने सेकंड के लिए आप एक्सपोजर वैल्यू चाहते हैं, मतलब कितने टाइम तक कैमरा सेंसर ओपन रहे लॉन्ग एक्सपोजर शूट करने के लिए, वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मोड काम करता है। वापस से चलते हैं आप मेन कैमरा की तरफ। तो ये हो गया मोर वाला सारा एरिया। पैनोरामा शूट आपको पता ही है कि वाइड एंगल शॉट लेना तो आप 0.6x, 1x, 2x से बहुत एक्सट्रीम वाइड शॉट इससे ले सकते हैं। अब इसकी एडिशनल सेटिंग्स को ध्यान से समझते हैं, और ये एक बार आपने बढ़िया तरीके से सेट कर ली, आपको डे टू डे लाइफ में मज़ा आ जाएगा फोटोग्राफी करने में, ठीक है। तो यहाँ पे जो 3 लाइन्स है इस पर आपने क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे 4:3 रेशो है, 16:9 है, फुल है। हमेशा अपने 4:3 में शूट करना है, क्योंकि जो कैमरा सेंसर है वो इसी रेशो का होता है। 1:1 या फिर ये देखो आपको 1:1 दिखाता हूँ, या फिर 16:9 में अगर आप शूट करते हैं तो वो बेसिकली जो
आपकी रेशो है ना 4:3, इसी को ही क्रॉप करके आपको जूम करके या फिर अलग अलग जो है आपको लेआउट में दिखाता रहता है, इसलिए आपको 4:3 में ही शूट करना है। टाइमर का ऑप्शन है 3 सेकंड 10 सेकंड। सोलो कंटेंट क्रिएट करते हैं, अपनी फ़ोटो खुद खींचनी है ट्राईपोड पे लगा के, तब आपके बहुत काम आएगा। उसके बाद ऑटो HDR है, इंटरवल शूटिंग है। HDR आपको डायनेमिक रेंज जब अच्छी लेनी हो, ऑटो HDR आप तब ऑन कर लें। और आपको अगर मैं क्विकली बताऊं तो ऑटो HDR का सबसे बड़ा फायदा ये होता है, जब आप इसको ऑन करते हैं, जब भी ब्राइट और डार्क एरिया एक ही फोटो में आपको दिखे, फॉर एग्जांपल आप किसी पार्क में जाते हैं जहाँ पे हार्श सनलाइट भी है और पेड़ भी है जिसके नीचे छांव है, तो एक ही फ्रेम में जब डार्क एरिया और ब्राइट एरिया दोनों आपको दिखें, चुपचाप इस ऑटो HDR को ऑन करके फोटो खींच लेना, मज़ा आ जाएगा। अब चलते हैं मेन कैमरा सेटिंग्स की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले है वाटरमार्क। बहुत सारे लोगों को वाटरमार्क पसंद होता है, जिससे ये पता लगता है आपने कौन सी मतलब किस मॉडल से फ़ोटो खींची है, लेटेस्ट है तो मज़ा ही आ जाता है लगा के। तो यहाँ पे आप वाटरमार्क यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाला यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे लिखा आएगा 1+ 13R से मैंने फ़ोटो खींची, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है वीडियो वाटरमार्क, जिसमें आप इस तरह से इसको ऑन करके वीडियो में यूज़ कर सकते हैं। आपको इस तरह से वीडियोस में ये वाटरमार्क दिखाएगा और अलग अलग आप यहाँ से कैमरा के आइकन्स को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बैकग्राउंड में जाते हैं, मतलब बैक करते हैं। यहाँ पे है कॉम्पोजिशन असिस्टेंस, बहुत काम की चीज़ है, जिसमें आप ग्रिड और गाइड्स को ऑन कर सकते हैं। कॉम्पोजिशन में आपको हेल्प करेगा। सबसे ज़्यादा मैं ग्रिड यूज़ करता हूँ, तो ग्रिड जब हम यूज़ करते हैं, हमारा जो फ्रेम है 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिसके अंदर मान लीजिए मेरे को सेंटर में अपने फ्रेम को रखना है, मतलब अपने सब्जेक्ट को रखना है, तो मैं इस तरह से सेंटर में रख सकता हूँ। अगर मेरे को इस तरह से रूल ऑफ थर्ड कॉम्पोजिशन लगानी है, एक कॉम्पोजिशन होती है उसकी बात कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे रख सकता हूँ या फिर यहाँ पे रख सकता हूँ। तो कॉम्पोजिशन असिस्टेंस में आपको ग्रिड मिल जाती है और आपको डायगोनल लाइंस मिलती है। ये भी आपको फटाफट दिखा देता हूँ। तो ये है डायगोनल लाइंस, इस तरह से आप कॉम्पोजिशन कर सकते हैं। यहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है, आपको हेल्प करता है बेसिकली कॉम्पोजिशन में। तो आपको इस तरह से 3 यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं, गोल्डन स्पायरल, तो मैं अब इसको भी नन कर देता हूँ। फिर है लेवल, बहुत काम की चीज़ है। लेवल हम जैसे ही ऑन करते हैं, आप देखना यहाँ पे एक लेवलर आ गया सेंटर में, ठीक है। अब गाइज अगर मेरा जो स्मार्टफोन है वो टेढ़ा होगा तो ये लाइन भी टेढ़ी हो जाएगी, एज यू कैन सी, और अगर सीधा होगा तो ये लाइन जो है येलो कलर की हो जाएगी और बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई देगी। तो ये है टेढ़ा, एज यू कैन सी, और ये है सीधा। इस तरह से ये लाइन यानी कि ये लेवलर हेल्प करता है, ठीक है। अब सेटिंग में जाके ये हमने लेवलर ऑन कर दिया। शटर साउंड आपकी मर्जी, आप चूज़ करें ना करें, ऑल अप टू यू। मिरर सेल्फी आपने ऑन रखना है, ताकि आपको एग्जैक्ट जिस भी साइड आप खड़े हैं, राइट या फिर लेफ्ट या फिर मिरर सेल्फी में जो भी फोटो आप लेंगे वो आपको उसी डायरेक्शन में दिखाएगा। अगर मैंने राइट हैंड साइड हाथ कर रखा है तो जब फोटो खींचेगी उस पर भी राइट हैंड साइड दिखेगा। अगर आपने इसको ऑफ कर दिया तो वो लेफ्ट साइड दिखाएगा। उसके बाद है ऐड लोकेशन टैग, इसको भी आपने ऑन रखना है, ताकि लोकेशंस जहाँ जहाँ भी आप फोटो खींच रहे हैं वो आपकी फ़ोटो में सेव हो जाए। उसके बाद बात करते हैं फॉर्मेट की, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे है हाई एफिशिएंसी इमेज, ये आपने ऑन करना है। पर यहाँ पे कंडीशन ये है कि अगर आपको लगता है आपने जो भी फ़ोटो खींची है वो आपको सिर्फ अपने स्मार्टफोन में या फिर अपने जो डिवाइसेस होते हैं मोबाइल वगैरह उसमें देखनी है, तब आप इसको ऑन रखें, क्योंकि ये जो फ़ोटोज़ है ना ये HEIF फॉर्मेट में शूट होगी। तो माइट भी पॉसिबल ये फ़ोटो जब आप लैपटॉप या फिर किसी कंप्यूटर में टीवी स्क्रीन पे ऑन करें, हो सकता है चांसेस हो ये वहाँ पे ओपन ना हो, अलग फॉर्मेट होने की वजह से। तो अगर आपको लगता है आप फोटो डिस्प्ले पे देखते हैं, पेन ड्राइव में डाल के लैपटॉप पे देखना है, इसको आपने बंद कर देना है, ठीक है। सेम गोज़ विद हाई एफिशिएंसी वीडियो, अगर आपको स्मार्टफोन में देखनी है इसको ऑन रखें, अदरवाइज इसको ऑफ कर दें अगर आपको किसी और डिवाइस में ज़्यादा देखनी होती है। फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकल एग्जांपल दे तो मान लीजिए आप कंटेंट क्रिएट करते हैं, कंटेंट क्रिएशन में कोई पीसी में एडिटिंग करनी है, तब आपने इसको ऑफ करके चेक करना है, ऑन करके चेक करना है। पहली प्रेफरेंस ये रखना है कि हाई एफिशिएंसी वीडियो ऑन रहे, ताकि जो भी वीडियो आप इस मोड में बनाएंगे ना इसको ऑन करके, उसका जो कैपेसिटी होगा, जो उसका स्टोरेज होगा वो कम होगा और वो हाई क्वालिटी में बनेगी। तो ये ऑन रहे तो बढ़िया है। फिर आप इसकी कंपैटिबिलिटी अपने डिवाइस के साथ चेक कर लें, चले तो ऑन कर लो, नहीं चले तो हटा देना, ठीक है। उसके बाद प्रिजर्व सेटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिजर्व सेटिंग का मतलब ये होता है कि आपने कोई कैमरा सेटिंग करी और उसके बाद आपने कैमरा ऐप को बंद कर दिया। अब जब आप दोबारा उस कैमरा ऐप को खोलेंगे तो क्या वो कैमरा ऐप उसी सेटिंग से ही ओपन हो जहां आपने छोड़ी थी, वो सेटिंग्स यहाँ पे सारी, जैसे कि शूटिंग मोड, जिस भी शूटिंग मोड में आपने छोड़ा था, फॉर एग्जांपल आपने लास्ट टाइम पोर्ट्रेट मोड यूज़ किया था, तो क्या आप चाहते हैं कि पोर्ट्रेट मोड से ही वो वापस ओपन हो, तो वो आप यहाँ से ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी सेटिंग्स है, स्टाइल एंड इफेक्ट्स, क्रिएटिव इफेक्ट्स, एक्सपोजर की सेटिंग, प्रो सेटिंग, ऑटो मैक्रो, लाइव फोटो, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा ही चुका हूँ। बस यहाँ पे
ऑन और ऑफ आपने करना है कि आपको वो सेटिंग हर वक्त वैसी चाहिए या फिर नहीं चाहिए जब भी आप ओपन करें लास्ट टाइम जैसे आप छोड़ के गए थे वैसी, ठीक है। अब बैक करते हैं। फिर है टच एंड होल्ड शटर बटन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शटर बटन को अगर आप टच एंड होल्ड करें तो क्या होगा, एक है बर्स्ट फोटो। बर्स्ट फोटो का मतलब ये है कि 1 सेकंड में कई फोटो लगातार लेना। एक है रिकॉर्ड वीडियो, तो मैं पर्सनली रिकॉर्ड वीडियो ही चूज़ करता हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसे इस तरह से दबाए रखूँगा तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर देगा। अब इसका फ़ायदा ये है कि समटाइम्स ऐसी सिचुएशन होती है, कोई एग्जांपल के लिए आप किसी इवेंट पे गए, वहाँ पे कोई मोमेंट आपको ऐसा दिख गया कि आपको फटाफट वीडियो बनानी है और आप फोटो मोड में, तब आप इसको फटाफट से प्रेस एंड होल्ड करके वीडियो में शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पे शूटिंग मेथड है, यहाँ पे आप टैप टू कैप्चर से फ़ोटो को टैप करके कैप्चर कर सकते हैं इस तरह से। बट यहाँ पे एक कैच है, आपने टैप वहीं पे करना है जहाँ पे आपको फोकस करवाना है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता था कि फोकस इस सब्जेक्ट पे जो हमारा आ गया है, और मैंने टैप कर दिया पीछे, तो ये क्या करेगा, ये पीछे पहले फोकस कर देगा एज यू कैन सी, और आगे वाले को आउट ऑफ फोकस कर देगा, फिर फोटो कैप्चर कर देगा। तो आपने ऐसा नहीं करना, अपने सब्जेक्ट के ऊपर ही टैप करना जहाँ पे भी आप फोकस चाहते हैं। तो यहाँ पे शूटिंग मेथड है, और दूसरा है शो पाम टू कैप्चर फोटो। तो अगर आपको ट्राईपोड पे रख के अपनी फ़ोटो खुद की खींचनी है, कोई है नहीं खींचने वाला, तो आप इस तरह से पाम दिखाएंगे, ये 3 सेकंड का टाइमर लेगा, फिर फ़ोटो खींच देगा। तो किसी पर्सन की आपको ज़रूरत ही नहीं है, इस तरह से आप पाम दिखा के फ़ोटो खींच सकते हैं। अब इसको ऑफ़ कर देते हैं, यहाँ से मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी। उसके बाद लेंस की फोकल लेंथ है, यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर आप 1x से 1x पे दोबारा टैप करते हैं, आपको 3.35 mm या फिर 96 mm फोकल लेंथ चाहिए या फिर नहीं चाहिए, वो आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं चाहिए होती है डिजिटल क्रॉप, तो यहाँ से आप इसको ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग आपको फोकल लेंथ के बारे में बेसिकली बताया गया। इसको आपने ऐसे ही रहने देना, मैं इसको ऑन ही रखता हूँ, क्योंकि क्या हमें ज़रूरत पड़ी है उसको बंद करने की, हमारे पास ऑप्शन तो एक्स्ट्रा है ही वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद QR कोड स्कैनिंग का, कोई QR कोड आपको स्कैन करना हो, ये इंपॉर्टेंट है। पोर्ट्रेट डिस्टोर्शन करेक्शन, इसको आपने ऑन करना है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, मान लीजिए आप अल्ट्रा वाइड कैमरा से फ़ोटो ले रहे हैं, तो अगर आपने इसको ऑन नहीं किया तो फोटो में जो एजेस है वहाँ पे हो सकता है ह्यूमन सब्जेक्ट या फिर कोई भी सब्जेक्ट खींचा खींचा दिखे, या फिर आपने किसी ह्यूमन सब्जेक्ट की वैसी भी फ़ोटो ली, तो ये जो है डिस्टोर्शन को करेक्ट करता है, खींची हुई फ़ोटो ना लगे, उसका जो ओवरऑल डायमेंशन है, ओवरऑल जो पर्सपेक्टिव है वो स्टैंडर्ड रहे, काफ़ी हद तक मेंटेन रहे अपनी फोकल लेंथ के हिसाब से, उसके लिए यहाँ पे इसको बनाया गया है। उसके बाद है फोकस लॉक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टैप टू लॉक फोकस ऑन ए सब्जेक्ट व्हेन रिकॉर्डिंग वीडियो, बट ये अवेलेबल है सिर्फ 30 FPS पे। ये बहुत काम की चीज़ है, इसको आपने ऑन रखना है। मैं आपको दिखाता हूँ। आपने सिंपली यहाँ पे सबसे पहले वीडियो मोड में जाना है, और मैंने यहाँ पे अभी फुल HD 30 पे क्लिक कर रखा है, ठीक है। और यहाँ पे मैं अब क्या करूँगा, सिर्फ टैप करूँगा। अब क्या करेगा, ये इसको ट्रैक करेगा। ये देखिए, राइट जा रहा है तो फोकस राइट हो गया, लेफ़्ट जा रहा है तो लेफ़्ट हो गया। बेसिकली ये ट्रैकिंग ऑन कर देता है। तो अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट है, आपने कोई पेट पाल रखा है, कोई डॉगी की वीडियो बना रहे हैं, आपने सिंपली उस पर टैप करना है। जैसे ही डॉगी मूव करेगा, ये फोकस उसके साथ साथ मूव होता जाएगा, और आपकी वीडियो में वो सब्जेक्ट ऑटो फोकस कभी भी नहीं होगा। बस लाइटिंग बढ़िया होनी चाहिए, तो इसलिए आपने इस चीज़ को ऑन करना है। एंड उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है बहुत, वॉल्यूम बटन एक्शन, ये हमेशा आप जूम पे रखें। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि जब हम शटर पे रखते हैं ना, तो क्या होता है, जब हम फोटो खींचते हैं हमारा हाथ शेक कर देता है कैमरा को, जिसकी वजह से फोटो शार्प नहीं आती। लेकिन गाइस मान लीजिए मैंने यहाँ पे जूम पे रखा है, मैं वॉल्यूम वाले बटन को अप की तरफ दबाए रखूँगा, ये जूम करने लग जाएगा। अगर मैं सिंगल प्रेस भी करूँगा तो भी मैं कुछ पॉइंट्स पे जूम कर सकता हूँ। इसी तरह से मैं वॉल्यूम डाउन वाले बटन से जूम आउट कर सकता हूँ। तो जूम इन और जूम आउट मेरे को वॉल्यूम रॉकर बटन से ऑप्शन मिलता है, ये आप यहाँ पे एनेबल करेंगे तो आप वीडियो में प्रिसाइजली जूम कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद है फोटो ओरिएंटेशन। फोटो ओरिएंटेशन में फॉलो सिस्टम बेटर रहेगा, या फिर आप ऑटो रोटेट भी ऑन कर सकते हैं। बेसिकली ये पूछ रहा है कि जब आप फोटो को प्रीव्यू करें तो वो फोटो रोटेट कब हो, सिस्टम के हिसाब से ऑटो रोटेशन ऑन हो या फिर अपने हिसाब से वो करे कि कैमरा में ऑन ही हो, तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। फिर है क्विक लॉन्च, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डबल प्रेस आइदर वॉल्यूम बटन टू लॉन्च द कैमरा ऐप व्हेन द स्क्रीन इज ऑफ, ये सेटिंग्स में ऑन करके आप इसको ऑन कर सकते हैं। बेसिकली क्या है कि मैं वॉल्यूम वाले बटन को यहाँ पे डबल प्रेस करूँगा, कैमरा ऐप ऑन हो जाएगी लॉक स्क्रीन में, तब ये काम आता है, क्विक लॉन्च में काम आता है, ठीक है। तो बेसिकली तो मेन ये कैमरा सेटिंग्स है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ऐसे सेट करना है ताकि आप
बेस्ट आउटपुट निकाल पाए। तो आज ही अपने OnePlus 13R या फिर 13S में सेटिंग्स अप्लाई करके देखें, आपको बहुत अच्छा डिफरेंस नज़र आएगा। अब गाइस नेक्स्ट किस स्मार्टफोन को मैं रिव्यू करूं या फिर उसकी कैमरा सेटिंग्स बताऊं, कमेंट बॉक्स में मैं आपका ओपिनियन ज़रूर जानना चाहूँगा। जो भी आप कमेंट करेंगे मैं कोशिश करूँगा स्मार्टफोन को बाय करके रिव्यू करने की। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड इस चैनल को याद से सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह की वीडियोस आप तक पहुंचती रहे।